एक बार की बात है, गणपतराव बोडस नाम के व्यक्ति मराठी स्टेज के बहुत बड़े स्टार थे। वो लिखते हैं, सच्चरित्र में उनका किस्सा आता है कि एक बार बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगी। वो मुझसे लेते गए, मैं देता गया, और आखिर में यह हुआ कि मुझे अपना पूरा पर्स उनके सामने उड़ेल देना पड़ा। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मुझे जीवन में धन की कमी कभी नहीं हुई। ये साईं है, वो अपने वचनों से बंधा हुआ है कि मैं 1 लूंगा और 10 दूंगा। तुम देने के लिए तैयार तो रहो, देने के लिए तैयार तो रहो। और बाबा करते क्या थे? जो दक्षिणा इकट्ठी होती थी उनके पास, उसका भी बड़ा सुंदर विवरण है। उस पैसे से जो इकट्ठे हुए, बाबा ने शिरडी के गणपति, शनि और शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अपने खर्चे के लिए उनके पास 2 चीजें होती हैं, एक तो धूनी माई के लिए लकड़ियां खरीदने का, और दूसरा चिलम के लिए तंबाकू खरीदने का। कभी कभार वो 2-4 महीने में एक बार एक कफनी बनवा लेते, तो उसका खर्चा वो लक्ष्मण बाला शिंपी को तुरंत दे देते। खद्दर जैसा कपड़ा पहनते थे, कोर्स क्लॉथ, जो आसानी से फटता नहीं था। रोज उनका क्रम था कि जो भी दक्षिणा उनको मिलती, उसमें से वो बड़े बाबा को शायद 10 रुपए, तात्या को कोई 8 या 9 रुपए, बयाजी अप्पा कोते पाटिल, जिनके यहां से बाबा रोज भिक्षा भी मांगा करते थे। बयाजी अप्पा कोते पाटिल को दरअसल पहलवानी का बहुत शौक था, और बाबा के साथ, बाबा के जवानी के दिनों में वो पहलवानी भी किया करते थे। और जैसे हम लोग होता है अपने बच्चों के साथ जब चेस खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो हम लोग जान करके अपने बच्चों से हारते हैं। वैसा ही बाबा की आदत थी कि वो इस बात की छूट बयाजी को दे देते कि बयाजी अप्पा कोते पाटिल उनको उठा करके पटक देते। बयाजी को अब यह भ्रम होने लगा था कि वो साईं से ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगली बार जब वो कुश्ती करने आए, तो बाबा ने अपने आप को इतना भारी कर लिया कि बयाजी उनको टस से मस ना कर पाए। अहंकार, अभिमान मत करो भाई, क्यों करना। इनको रोज 4 रुपए देते बयाजी को बाबा, और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे बाबा के कि इन 4 रुपयों को तुम अपने ऊपर खर्च ना करोगे। बताते हैं कि इन 4-4 रुपयों को इकट्ठे करते हुए बयाजी ने कोई 84 एकड़ जमीन खरीद ली। कभी जमली को कुछ रुपए दे दिए, कभी वहां पे शिरडी में सफाई करने वाली को कुछ रुपए दे दिए। रोज दिन भर पैसे इकट्ठे होते और शाम को बाबा वही खाली। लेकिन उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना अच्छा था। इतने पैसे उनके हाथ में आए, इतने पैसे गए। जब बाबा ने समाधि ली तो उनके कफनी की जेब से लक्ष्मीबाई को 9 रुपए जो उन्होंने दिए थे, उसकी बात हम बाद में करेंगे, उसको देने के बाद 16 रुपए बाबा की कफनी में थे,
और उनके कफन का, उनकी समाधि का, उनकी 13वीं का जो भी खर्चा आया, जो बाद में जोड़ा गया, उसका कुल खर्चा 16 रुपए था। यानी वो अपने अंतिम क्रिया का भी पूरा बंदोबस्त करके गए थे। 16 रुपए जो उनकी जेब से मिले थे वो इन कामों में खर्च हो गए थे। बड़ा रोचक किस्सा आता है, सच्चरित्र में तो नहीं है लेकिन पेरिफेरल रेफरेंसेस जो हैं कि किसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये खबर कर दी कि बाबा के पास दिन भर में बहुत पैसा आता है। कुछ दिनों तक इनकम टैक्स वालों ने बाबा के ऊपर नजर रखी। बाबा के ऊपर तो टैक्स नहीं लगा, लेकिन बाबा जिनको वो पैसा दे देते थे उनमें से कई लोगों पर इनकम टैक्स वालों ने वसूली निकाली। बाबा तो वही फकीरी के आलम में ही रहते, खुश रहते उसी में। उनको तो ऐसे ही मजा आता था। उनका तो कहना था कि फकीरी अव्वल बादशाही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चाहा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, चाहा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। सीधी सी बात है। और मस्जिद में बैठ करके बाबा बहुत सुरीले सुर में गाते भी थे। फकीरी अवल बादशाही, अमीरी से लाख सवाए, फकीरी अवल बादशाही, अमीरी से लाख सवाए, गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह भाई। मन लागो यार फकीरी में, 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 ओ मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो साईं भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, ओ मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में।
भला बुरा सबका सुन लीजो, भला बुरा भला बुरा सबका सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो यार फकीरी 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 में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी मन में, लागो यार फकीरी में। एक दिन ये तन खाक मिलेगा, एक दिन ये तन 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 तन, एक दिन ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में, मन लागो यार फकीरी 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 में। कहत कबीर सुनो वैसा दो, कहत कबीर कहत कबीर सुनो वैसा दो, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो यार फकीरी 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 में,
गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह भाई। ये था साईं का मिजाज फक्कड़। लेकिन फिर भी वो राजा धीराज कहलाते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति उनके सामने झोलियां फैलाते हुए नजर आते हैं। जो आदमी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, उसकी देखभाल करना उस परवरदिगार का काम है। जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो आप बहुत कुछ बिन मांगे पा जाते हैं। वो देता है। ना दे तो शिकायत करना, बिल्कुल देगा।